नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ब्रह्मोस मिसाइल से चीन को क्या खतरा हो गया है और उसके लिए ये एक बड़ा खतरा क्यों माना जा रहा है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में एक बार फिर भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का खास परीक्षण किया। इस बार ये परीक्षण एंटीशिप संस्करण के तौर पर INS रणविजय से किया गया। मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में स्थित निशाने को सटीक तरीके से ध्वस्त कर अपनी विश्वसनीयता को एक बार फिर से सिद्ध कर दिया। यह मिसाइल चीन के खिलाफ भारत की ऐसी ताकत है जहां चीन भारत से पीछे हो जाता है। भारतीय नौसेना ने अपने सभी जहाजों को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के तौर पर अपनाया है और सारे जहाज ब्रह्मोस को वर्टिकल लॉन्च कैनिस्टर से ले जाने लायक बनाए जा रहे हैं। नौसेना के हर पोत में 8 मिसाइल और हर डिस्ट्रॉयर पोत में 16 मिसाइलें आ सकती हैं। इस साल मई में भारत चीन विवाद के बाद भारत ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार परीक्षण चीन के लिए संदेश है कि वो भारत के खिलाफ अपनी हरकतों से बाज आए और भारत को हल्के में ना ले। ब्रह्मोस के जरिए भारतीय सेनाएं हवा, पानी और जमीन के पास मध्यम या फिर अधिक दूरी से वार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई रणनीतिक यानी कि स्ट्रेटेजिक जगहों पर तैनात किया गया है। वर्तमान में ब्रह्मोस संस्करण भारत और रूस के बीच संयुक्त प्रयास का नतीजा है, जिसमें 290 किलोमीटर की दूरी पर मार करने की क्षमता है। लेकिन सितंबर में भारत ने इसका 400 किलोमीटर दूरी के निशाने पर सटीक वार करने में सफलता पाई थी। इससे साफ होता है कि ब्रह्मोस को भविष्य में लंबी दूरी का प्रहार करने योग्य बनाया जा सकता है। इस मिसाइल की स्पीड इतनी है कि दुश्मन की सेना के लिए समय पर पहचान कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ब्रह्मोस चीन के लिए बड़ा खतरा मानी जा रही है। भारतीय सेना के तीनों अंगों में शामिल ये मिसाइल हवा, जमीन, विमान, सतही पोत और पनडुब्बी से इसे प्रक्षेपित किया जा सकता है। अब ये मिसाइल तीनों सेनाओं का प्रमुख हिस्सा बन चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि मिसाइल चीन के खिलाफ भारत के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है, जिसका तोड़ फिलहाल चीन के पास नहीं है। इस मिसाइल से चीन के एयरबेस, मुख्यालय, प्रमुख रोड, रेल और लॉजिस्टिक को खत्म किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना में भी ब्रह्मोस मिसाइल को 40 सुखोई फाइटर जेट से जोड़ा जा रहा है और इससे भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में कई गुना इजाफा हो जाएगा। अब भारतीय वायुसेना 3000 किलोमीटर तक मौजूदा निशाने को ध्वस्त कर सकती है। ये मिसाइल लंबी दूरी के लक्ष्य को भेदने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें चीन का बहुत सारा इलाका इसकी जद में आ जाता है। ब्रह्मोस की तुलना USA की टॉमहॉक मिसाइल से की जाती है, लेकिन ये टॉमहॉक से बेहतर मिसाइल मानी जाती है क्योंकि ये टॉमहॉक से वजन में 2 गुनी और गति में 4 गुनी तेज है। इस वजह से इसकी विध्वंसक क्षमता अधिक हो जाती है और यही कारण है कि दुनिया भर की नजर ब्रह्मोस पर है। फिलीपींस, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और वेनेजुला के अलावा UAE भी इस मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं। पिछले हफ्ते रूसी नौसेना ने अपनी नवीनतम हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल जिक्रोन का परीक्षण किया, जो कि ब्रह्मोस का एक उन्नत संस्करण है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के अलावा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस तैनात की जा चुकी है। पीपल लिबरेशन आर्मी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने सीमा पर सुपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर आत्मरक्षा के लिए अपनी जरूरतों को पार किया है और एक गंभीर स्थिति पैदा कर ली है। अब इससे टेंशन चीन की बढ़ रही है क्योंकि चीन के तिब्बत और यूनान प्रांतों के लिए ये एक बड़ा खतरा बन गई है और अब यहाँ पर बात साफ हो चुकी है कि अगर चीन ने कोई भी हरकत की तो उसका जवाब ब्रह्मोस से दिया जाएगा और ब्रह्मोस का तोड़ चीन के पास नहीं है। और अगर भारत ने उसके लॉजिस्टिक भंडार, उसका रेल नेटवर्क और इसके अलावा उसके हवाई बेसों को खत्म कर दिया तो चीन की कमर अपने आप टूट जाएगी। और यही वजह है कि उसने फिलहाल LAC पर तनातनी की स्थिति बना रखी है, सेना तैयार कर रखी है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि वो भारत की तरफ अटैक करके देखे। और यही वजह थी कि आपने गलवान घाटी में देखा होगा कि इनके सैनिकों ने किस तरीके के हथियार अपने साथ रखे थे, लेकिन भारत ने भी उसका जवाब उसी के तौर पर दिया। इस लड़ाई में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, लेकिन चीन को बहुत बड़ा झटका यहाँ पर मिला और उसके करीबन 40 से ज्यादा सैनिक यहाँ पर मारे गए। और आज तक चीन ने इसके बारे में घोषणा नहीं की, लेकिन अमेरिका की रिपोर्ट ने कहा कि करीबन 35 से 40 के बीच चीनी सैनिक मारे गए। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ब्रह्मोस की जद में चीन के कई सारे इलाके हैं और उसकी कोई भी हरकत उस पर भारी पड़ सकती है और ऐसे में वो किसी भी तरीके का पंगा भारत से मोल नहीं लेना चाहता। तो ये वजह है कि चीन ब्रह्मोस से क्यों डरा हुआ है। दोस्तों, आपको और क्या लगता है और क्या वजह हो सकती है ब्रह्मोस से डरने की चीन की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।